तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम लोग पॉजिटिव नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग नेगेटिव नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जावा में हर वेरिएबल पहले से साइंड होता है, तो हर वेरिएबल के एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली बिट से हमें पता लगता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जब हमने नेगेटिव नंबर की वैल्यू निकाली तो हमने देखा कि हम लोग यूज़ करते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूज़ नहीं करते। तो इस चीज़ को पहले हम देख लें कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं यूज़ कर रहे और टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम क्यों यूज़ कर रहे। तो अगर हम देखें कि अगर हम प्लस ज़ीरो को देखें तो प्लस ज़ीरो को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम 4 ही बिट ले लें, ये हमारा हो गया प्लस ज़ीरो। अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट में माइनस ज़ीरो को देखें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 1 और 1। तो ये प्लस ज़ीरो है और ये हमारा माइनस ज़ीरो है, लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें प्लस ज़ीरो और माइनस ज़ीरो का ही रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं आ रहा। और सेम चीज़ हम लोग चेक करें कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में माइनस ज़ीरो क्या है। तो 1 + 1 10, 1 + 1 अगेन 10, 1 + 1 अगेन 10, 1 + 1 अगेन 10, और वो बिट हमने निकाल दी, 4 ही बिट हमें चाहिए। तो माइनस ज़ीरो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में सेम है जो प्लस ज़ीरो। तो इसी वजह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग नहीं यूज़ कर रहे जब भी हम निकाल रहे हैं नेगेटिव नंबर की वैल्यू। तो अब हमें आ गया कैसे हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसमें 8 बिट है तो सिर्फ 7 ही बिट कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू में, 1 बिट आपकी छूट जाती है साइन के लिए। तो चाहे पॉजिटिव नंबर है चाहे नेगेटिव नंबर है, तो 7 ही बिट्स हैं जो हमारी कंट्रीब्यूट करेंगी। अगर आपकी टोटल साइज़ 8 है तो हमेशा 1 बिट आपको छोड़नी है साइज़ के लिए जावा में। तो साइज़ जो भी होगा डेटा का, उसमें से आपको हमेशा वैल्यू के लिए मिलेंगी 1 बिट कम। तो अगर 8 बिट का नंबर है तो आपको वैल्यू के लिए लेने हैं 7 बिट। अगर 16 बिट का नंबर होगा तो आपको वैल्यू लेनी है 15 बिट्स। 1 बिट हमेशा जावा रिजर्व रखता है साइन के लिए। तो नेक्स्ट हम देख लें, अगर मैं आपको कहूं कि आप -5 की क्या डेसिमल वैल्यू होगी वो आप लिखें, तो हम इसको कैसे लिखें। तो -5 लिखने के लिए हम क्या करें, हम पहले लिखें +5, या कोई भी नंबर की अगर हमें माइनस नंबर की अगर हमें लिखनी है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो पहले आप उसका पॉजिटिव लिखें और फिर आप उसका बना दें टूज़ कॉम्प्लीमेंट, और वो हो जाएगा। तो अब अगर हम ये देखें कि हमें अगर -5 की रिप्रेजेंटेशन निकालनी है कि डेसिमल में क्या होगी, तो पहले हम निकालेंगे +5 और +5 का हम कर देंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो वो हमें बन जाएगा -5। तो +5 हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 + 4, तो ये बन गया हमारा +5। और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लें तो ये हो गया 0 1 0 और ये सारे 1, और इसमें आप ऐड कर दो एक और 1, तो ये हमारा बन गया -5। तो 3 4 5 6, तो ये जो नंबर है ये हमारा है -5। अगर आप इस नंबर का फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल के वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये आएगा -5। तो किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो पहले आप उसका पॉजिटिव लिख लो
और पॉजिटिव लिखने के बाद आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो वही है उस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव नंबर का। और किसी भी नेगेटिव नंबर की वैल्यू अगर आपको जावा में निकालनी है तो पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी आप उसको उसके आगे एक माइनस साइन लगा दें, क्योंकि वो नंबर नेगेटिव है अगर उसके एंड में 1 था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको साइन और अनसाइन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आपको पता लग गया होगा कैसे हम लोग बाइनरी डेसिमल में काम कर सकते हैं और निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की डेसिमल वैल्यू और किसी भी डेसिमल वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू।